देखिए, पैदल हज करना, एक मसला तो ये है कि पैदल हज करने की शरई हैसियत क्या है। तो हमारे उलमा मौजूद हैं, पैदल हज करना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जायज़ था, आज भी जायज़ है, मगर उसकी लिमिट क्या है। अब आज हिंदुस्तान से कोई आदमी पैदल हज करने जा रहा है तो जाहिर है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है बस। भाई मक्का और मदीना के आसपास के लोग आज भी पैदल हज करने जाते हैं, वो ना कोई इशू है, ना उसको ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया जाता है, ना कोई वो खबर बनती है। एक साहब केरला से हज करने के लिए 2023 में उनको हज करना है, वो इसी साल से हज के लिए निकले हैं। जहां जा रहे लोग उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, डेली वो अपने अपडेट्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और फिर वो ये भी लिखते हैं कि साहब मेरे ट्विटर पर 1 लाख फॉलोअर हो गए, मेरे इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर हो गए। अब इस पर मैं क्या बोलूं। हज जो है मेरे भाई एक इबादत है, उसको इबादत ही रहने दीजिए, उसको पब्लिसिटी स्टंट मत बनाइए। दूसरी बात ये कि शरीयत ने जहां आपको सहूलत दी है वहां जानबूझ करके सहूलत को छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। आप मस्जिद में पंखा लगवाएं, जाहिर है गर्मी से बचने के लिए आपने पंखा लगवाया है। अब साहब आप कहें कि नहीं साहब हम पंखा नहीं लगवाएंगे, रसूल के जमाने में थोड़ी पंखा लगता था, हम गर्मी बर्दाश्त करेंगे, पसीना बर्दाश्त करेंगे ताकि सुन्नत पर अमल करें। तो ये कोई सुन्नत पर अमल नहीं है। हमारा दीन आसान है और आसानी शरीयत के दायरे में रह करके जहां आपको मिल रही है वहां आप उसका फायदा उठाइए। हमारे मुल्क में आज से 30 साल पहले लोग पानी के जहाज से हज करने जाते थे, 6-6 महीने का सफर होता था, बड़ी मुश्किलें होती थी। हाजी साहब जब जाने लगते थे उनके बच्चे रो रो करके उनसे मुसाफा करते थे कि पता नहीं हाजी साहब वापस लौटेंगे कि नहीं। वो था मामला। फिर अल्लाह ताला ने सहूलत दी, फ्लाइट का सफर होने लगा, मुंबई से फ्लाइट जाती थी, फिर और सहूलत हुई, बनारस से फ्लाइट रवाना होने लगी। तो सहूलतें अगर मिल रही हैं तो शरीयत कहती है आप सहूलतों का फायदा उठाएं। आप बिला वजह अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपने आप को मशक्कत में न डालें। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो नतीजा निकला वो ये कि पैदल हज करना जायज है, मगर इतनी लंबी मसाफत के जिस पर सवारी के तमाम साधन मौजूद हैं और आप बिला वजह अपने आप को मशक्कत में डाल रहे हैं और फिर उसको एक पब्लिसिटी का और अपनी शोहरत का जरिया बना रहे हैं। बाकी दिल के हालात अल्लाह बेहतर जानता, हम किसी के दिल की नीयत पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ जाहिर है हम उसके मुताबिक बात आपको कर रहे हैं। अब बाकी जो है यही है कि अल्लाह ताला हम सबको, फितनों का दौर है, तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं। अब हज के ताल्लुक से भी हम इसको एक फितना ही समझते हैं, एक आजमाइश समझते हैं। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है, आप सवारी से हज के लिए जाएं, जो वसाइल उनके जरिए आप हज